हेलो एंड वेलकम टू द गोविंद एजुकेशंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चतुर्भुज। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी ये हमारी आकृतियां होती हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ें हैं, आखिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और गुण क्या है। भाई हम उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये पॉलीगॉन या बहुभुज होता क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। भाई अब बहुभुज एक बंद आकृति होती है जो केवल सीधी रेखाओं से बनी होती है। तो बहुभुज बेसिकली क्या है कि बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जो कि क्या होती है, सीधी रेखा से बनी होती है। सीधी रेखा का क्या मतलब है भाई, अब देखो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ये बनाया बहुभुज। अब ये पूरी सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है और इसमें हम देख रहे हैं जब ध्यान से तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस बहुभुज में हमारी सारी भुजाएं जो हैं वो बंद है। ऐसे है बिल्कुल सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा, और कहीं से भी किसी भी टाइप का गैप नहीं है कि कोई भी चीज़ बाहर निकल जाए। सिंपल सी बात है भाई, बहुभुज बंद आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होती है और ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी होती है, मतलब सीधी रेखा से बनी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल जो हमारे आते हैं वो है हमारा ट्राइंगल, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा कि आखिर ये चतुर्भुज होता क्या है। तो ये देखो, चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। और ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, इसमें काफ़ी सारी खास बातें होती है। क्या खास बात है, क्वाड्रिलेटरल जो वर्ड है वो बना है क्वाड्री और लेटरल से। ये जो क्वाड्री होता है इसका मतलब होता है कि क्वाड्री का अर्थ है चार और लेटरल का अर्थ होता है भुजा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये है चार भुजा। तो चार भुजा को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और हिंदी में तो हमें दिख ही रहा है कि चतुर और फिर भुज, मतलब चार भुजा को ही हम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखो चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ें होती है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है। चार भुजा अगर मैं मान लो किसी भी प्रकार का यहाँ पे चतुर्भुज बनाऊं तो उसकी चार भुजाएं तो होगी ही होगी। और चार भुजाओं के साथ इसके चार वर्टिकल्स भी होते हैं, यानी चार शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है भाई, शीर्ष का मतलब होता है कि ये वाले पार्ट्स ये हमें क्या होते हैं, शीर्ष। चार कोने दिख रहे हैं ना, तो उन्हीं को ही हम शीर्ष बोलते हैं कि इनके चार भुजाएं होती है जो कि 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रही है, और चार शीर्ष होते हैं मतलब चार कोने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है चतुर्भुज का आंतरिक और बाहरी भाग, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। आंतरिक और बाहरी भाग को हम देखने वाले हैं। अब ये जो चतुर्भुज का अंदर वाला क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, मतलब आंतरिक कोण। आंतरिक कोण कहते हैं हम इसे, जो चतुर्भुज के अंदर वाला क्षेत्र होता है। और जो यहाँ पे बाहरी भाग जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है वो होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहरी भाग। बाह्य कोण भी हम इसे कहते हैं हिंदी में। जो अंदर वाले कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक कोण, और जो ये बाहर वाले कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाह्य कोण। नेक्स्ट आता है हमारा विकर्ण, कि आखिर ये विकर्ण क्या होता है। अब देखो, चतुर्भुज के दो आसन्न शीर्षों नॉन एडजेसेंट वर्टिकल को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब देखो विकर्ण बेसिकली क्या होता है कि जब ये हमारा चतुर्भुज बना हुआ है यहाँ पर, है ना, ये चतुर्भुज है और इसमें दो विकर्ण जा रहे हैं, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये जो दो विकर्ण हमारे गए हैं तो इन्हीं को ही, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसी को ही हम विकर्ण कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये पहला विकर्ण है ग्रीन वाली, और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा दूसरा विकर्ण है। और अगर मैं इसकी खास चीज़ की बात करूं तो विकर्ण जो हमारा होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी एक आकृति है जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रही है, तो ये जो दोनों विकर्ण है ना, ये दोनों विकर्ण, ये वाला विकर्ण इसके बराबर होता है और ये वाला विकर्ण इसके बराबर होता है। अब ये जो हमारे विकर्ण होते हैं ये इसी तरीके से होते हैं, मतलब ये जो बेसिकली है, ये जो आधा पार्ट तुम्हें दिख रहा है गारंटेड ये इसके भी बराबर होगा, और ये वाला जो विकर्ण तुम्हें दिख रहा है ये भी इसके बराबर होगा। तो यही होती है विकर्ण की स्पेशलिटी। ये किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। यही चीज इसमें लिखी हुई है कि चतुर्भुज के दो आसन्न शीर्ष, आसन्न मतलब आमने सामने के शीर्ष, एक तो ये है ना, तो दो आसन्न शीर्षों को आपस में मिलाने वाली रेखा को ही हम विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण तुम्हें दिख ही गया है। तो ABCD जहाँ पे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ABCD है, ABCD बेसिकली क्या है, एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज में ये जो AC तुम्हें दिख रहा है वो हमारा जो AC है वो भी विकर्ण है, और ये जो तुम्हें BD दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो BD हमारा है ये भी क्या है, एक विकर्ण है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। और एक और चीज़ याद रखना कि हमेशा चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ दो विकर्ण होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण से ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आपके एग्जाम में MCQ आए तो आपको हमेशा दो पर टिक लगाना है।
नेक्स्ट आता है हमारा चतुर्भुज के कोणों का योग, कि चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है। योग को हम इंग्लिश में बोलते हैं सम, जो कि निकलता है। सम मतलब कि मान के चलो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, हमें पता है कि ट्राइंगल के ऑल एंगल का सम मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है भाई। और ये जो 180 डिग्री है तो इसका मतलब सिंपल है, अगर ये 20 दिया है ना, 10 दिया है मान लो, और अगर भी यहाँ पे भी कोई भी कोण दिया है, लेकिन गारंटेड इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा, ना ही उससे ज्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। यही खास बात हमारे चतुर्भुज के कोणों के योग में भी होती है, तो उसी को ही हम देखने जा रहे हैं भाई। अब ये जो चतुर्भुज के कोणों के योग की बात हो रही है, तो इस अध्याय का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से जो हमारा चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज के चारों जो आंतरिक कोण होते हैं, मतलब ये हमने बनाया चतुर्भुज, तो इसके जो चारों आंतरिक कोण हैं उनके कोणों का जो हमारा सम है, यानी जो हमारा योग है, वो 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। अब हम सारे प्रकारों को देखने वाले हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके गुण क्या होते हैं भाई। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा है वो आता है समांतर चतुर्भुज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, जो कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं भाई। अब पैरेललोग्राम क्या होता है भाई? समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। मतलब जिस चतुर्भुज की दोनों जोड़ी मतलब एक ये एक दूसरे के समांतर है, एक ये, तो ये सारी एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब जैसे ट्रेन की पटरी होती है जो आपस में कभी नहीं मिलती, उसी तरीके से ये होता है भाई। अब देखो, इसमें क्या क्या गुण होते हैं उसको हम देख लेते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर होती है। समांतर तो पता ही है कि आमने सामने वाली भुजा को समांतर बोलते हैं भाई। और उसके साथ साथ विपरीत भुजाएं समांतर मतलब बराबर भी हम इसे कह सकते हैं। और बराबर भी ये होती ही है कि विपरीत भुजा जो होती है वो बराबर होती है, और विपरीत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं भाई। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं भाई? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित। और समद्विभाजित का अर्थ होता है बाइसेक्ट करना, किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटना, उसी को ही हम कहते हैं समद्विभाजित। अब देखो, विपरीत भुजाएं बराबर मतलब कि विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, बताइए समांतर, ट्रेन की पटरी का एग्जांपल। विपरीत भुजाएं बराबर भी होती है भाई। बराबर क्यों होती है? मान के चलो ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को ही अगर मैं टेढ़ा कर दूंगा तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यही है, वापस सीधा करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बन जाएगा तो पता ही है हमारा स्क्वायर है, और स्क्वायर की चारों भुजा बराबर होती है। अब आयत देख लेते हैं कि आयत क्या होता है। अब आयत की जब हम बात करते हैं तो आयत कैसे बनता है भाई? इस तरीके से बनता है आयत। तो आयत के बेसिकली क्या है? सभी कोण विपरीत जो होते हैं वो विपरीत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर, क्योंकि पता ही है ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो उसी को ही हम आयत बोलते हैं। तो विपरीत भुजाएं समांतर होती है। समांतर भी पता ही है तुम्हें कि विपरीत भुजा समांतर मतलब रेल की पटरी। और क्या होता है? विपरीत भुजाएं बराबर होती है, बराबर तो होंगी ही। और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। एवरी कोण इज 90 डिग्री। और इसके साथ साथ विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। विकर्ण तुम्हें बताया था कि एक चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण खींचते हैं, तो ये विकर्ण भी क्या होंगे? ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो हमने देखा ही है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, वरना वो विकर्ण ही क्यों कहलाएंगे भाई? तो वही चीज़ें हमें बताई हुई है। इधर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे किताब, मोबाइल, दरवाजा। दरवाजे को भी देखोगे तो ऐसे ऐसे दरवाजा होता है ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर तो होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि ये वर्ग क्या होता है। वर्ग तो तुम्हें पता ही है कि कैसे बनता है, ऐसे बनता है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो वही है, वर्ग एक विशेष आयत है भी है और विशेष समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज क्या होता है? अभी समचतुर्भुज का बेसिकली मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और तुम्हें पता ही है जब आयत बनाते हैं तो चारों भुजा बराबर तो रखनी पड़ती है, तो इसीलिए चारों भुजा बराबर होती है, तो समचतुर्भुज भी है एक प्रकार से। और सभी भुजा बराबर होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और विपरीत भुजाएं समांतर होती है। समांतर पता ही है, आमने सामने को ही हम क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। ऐसे 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 ऐसे, तो ये समांतर है। और क्या होते हैं? इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि भुजा बराबर है तो विकर्ण भी बराबर होंगे। और विकर्ण जब आते हैं तो विकर्ण ऑटोमेटिकली समद्विभाजित करते हैं। ये जो 2 लाइन है इसको तो दिमाग में बिठा ही लो कि ये हर चतुर्भुज में आएगी। ये लाइन्स हर चतुर्भुज में आती है। आगे देख लेते हैं भाई। अब क्या होता है? विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ये तो हमें पता ही है कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि हर वर्ग एक आयत है, समचतुर्भुज है।
और उसके साथ साथ समांतर चतुर्भुज भी है। लेकिन हर आयत वर्ग नहीं हो सकता। आयत वर्ग आयत बन सकता है, चतुर्भुज भी सम बन सकता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी बन सकता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रोम्बस, कि ये सम चतुर्भुज, इसको हम सम चतुर्भुज भी बोलते हैं और रोम्बस भी हम इसे बोलते हैं। अब क्या होता है ये रोम्बस तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। और सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है, विपरीत भुजाएं समांतर होती है, समांतर आमने सामने, तो वही है। और विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। विपरीत कोण मतलब पता ही है तुम्हें कि जो ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे सामने सामने, तो वही है। और इसके साथ साथ विकर्ण सम विभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब बराबर रूप से बांटते हैं, इसको रोम्बस को बांटेंगे ही, वही तो वही है। और विकर्ण 90 डिग्री पर मिलते हैं। अगर मैं इस शेप को ऐसे सीधा कर दूंगा तो ये यही हो जाएगा, यही सारी चीज़ें। और हर वर्ग सम चतुर्भुज है, लेकिन हर सम चतुर्भुज वर्ग नहीं है। ये भी लाइन है कि हर वर्ग तो सम चतुर्भुज है, लेकिन हर सम चतुर्भुज क्या बन सकता है, वर्ग नहीं बन सकता। वही सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब ये जो समलंब चतुर्भुज है ना, वो जिस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर हो तो उसे हम ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज कहते हैं। केवल एक जोड़ी भुजाएं क्या होती है, इसमें समांतर होती है। इसका केवल एक ही गुण है कि सिर्फ एक जोड़ी भुजा क्या होगी, समांतर होगी भाई। तो वही सेम चीज़ है। जैसे कि ये देखो, ये इसमें बना हुआ है ना, तो किस तरीके से तुम्हें दिख रहा है, बस यही समांतर है, ये दोनों समांतर नहीं होगी, तो यही है उसी के हिसाब से कि सिर्फ एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा काइट, जिसको हम पतंग भी कहते हैं। पतंग तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये काइट है। अब जिसमें दो दो पास वाली भुजाएं बराबर है तो उसे हम काइट कहते हैं। जिसमें दो दो पास वाली भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, काइट कहते हैं। दिख रहा है ना, ये दोनों पास वाली भुजा, ये दोनों पास वाली भुजा। इसमें तुम्हें लाइंस भी दिख रही होगी। ये जो लाइन होती है इसका मतलब होता है बराबर, कि ये किस तरीके से बराबर है, तो वही है। ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के बराबर है, तो वही सेम चीज़ है। जिसमें दो दो पास वाली भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि ए बी बराबर है बी सी के और ए डी बराबर है डी सी के, तो वही सेम चीज़ है। दो जोड़ी आसन्न भुजाएं बराबर होती है। आसन्न भुजा मतलब आमने सामने वाली भुजा को आसन्न भुजा कहते हैं भाई। तो आसन्न भुजा क्या होती है, आमने सामने वाली भुजा आसन्न भुजा कहलाती है। तो आसन्न भुजा बराबर होती है। एक जोड़ी विपरीत कोण बराबर होते हैं। जो एक जोड़ी विपरीत कोण है वो क्या होंगे, बराबर, मतलब एक ही जोड़ी कोई होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो सिर्फ एक जोड़ी बराबर होते हैं और बाकी बराबर नहीं होते हैं। और विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब ऐसे लंब के जैसे, ऐसे दिख रहा है ना लंब। अब इसको भी करेंगे तो ये लंब, तो ये लंबवत मतलब यही मतलब है कि ये लंब जैसे होते हैं विकर्ण। इंटीरियर एंगल तुम्हें बता ही दिया था कि अंदर वाले कोणों को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं अंदर वाले, वो इंटीरियर एंगल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आंतरिक और बाह्य कोण का संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एक ही शीर्ष पर बना आंतरिक और बाह्य कोण मिलकर हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही है इसके बीच का संबंध। कि क्या संबंध है भाई, कि एक ही शीर्ष पर जब आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलकर बनता है तो 180 डिग्री वो योग बनाते हैं, जिसे रैखिक युग्म भी कहते हैं। जैसे कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों का योग की बात करें तो गारंटेड 180 डिग्री ही होगा। इस लीनियर पेयर भी कहते हैं। और लास्ट वाला हमारा है ये वाला टेबल। ये वाला टेबल मैंने आपको एक सरप्राइज के तौर पर दिया है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को याद कर लोगे तो आपके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली ही बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। एंड इन लास्ट मैं यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है।